चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितं ओवाक्तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
कथा में हम लोग सुने तो परीक्षित जी को राजा परीक्षित जो है गंगा के किनारे आमरण अनशन पर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग पुरुषों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। इस प्रकार से जितने भी ऋषि लोग थे उन लोगों ने इस तरह का एक निश्चय किया। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है कि दूसरों पर अनुग्रह करना, इसके अतिरिक्त इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ है ही नहीं। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह है कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले, उनको मालूम हो गया कि 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, तक्षक आएगा और डस लेगा। ऐसे भी आदमी को 7वें दिन में मरना है, सोम मंगल बुध, यही 7 दिन में न मरना, किसी एक दिन मरना है। तो उनका क्या कर्तव्य है, ऐसे लोगों का क्या कर्तव्य है जो जान गए हैं कि अब मरने ही वाले थोड़े समय में हैं, तो ऐसा उनका क्या कर्तव्य है। और पहला प्रश्न यह कि इस जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। ये ही दो प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर अभी से लेके सुखदेव जी और 12 स्कंद तक करते रहेंगे। इन्हीं दो प्रश्नों का इस श्री सुखदा सागर में वर्णन है। तो ये प्रश्न सुनकर
उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। तो जो प्रकट हो गए तो सब लोग गाना गाने लगे। क्या गा रहे हैं कि जागो जागो राम कृष्ण दो मूरत जागो राम कृष्ण दो मूरत दशरथ नंद दुलारे दशरथ नंद दुलारे जागो राम कृष्ण दो मूरत। वो दशरथ जी के पुत्र और एक नंद बाबा के पुत्र। तो जागो राम कृष्ण दो मूरत दशरथ नंद दुलारे उदय होत हो ज्ञान चल आवत उदय होत हो ज्ञान चल आवत ज्योति पतंग पसारे जागो राम कृष्ण दो मूरत जागो राम कृष्ण दो मूरत जय जयकार करत सब आवत जय जयकार करत सब आवत असुर नर मुनि सब द्वारे सुर नर मुनि सब द्वारे जागो हो राम कृष्ण दो मूरत दशरथ नंद दुलारे जागो राम कृष्ण दो मूरत दशरथ नंद दुलारे जागो कृत मुकुट मकराकृत कुंडल कृत मुकुट मकराकृत मुरली धनुष समारे मुरली धनुष समारे उदय होत ज्ञान चले आवत उदय होत ज्ञान चले आवत ज्योति पतंग पसारे जागो राम कृष्ण दो मूरत जागो राम कृष्ण दो मूरत दशरथ नंद दुलारे जागो राम कृष्ण दो मूरत कवि देखियत नैनन दो मूरत संतन के रखवारे उदय होत ज्ञान चले आवत उदय होत ज्ञान चले आवत ज्योति पतंग पसारे जागो राम कृष्ण दो मूरत जागो
सरस पद पंकज पापी पुरुष निवारे उदय होत ज्ञान चल आवत ज्योति पतंग पसारे जागो राम कृष्ण जो जागो राम कृष्ण जो मूरत दशरथ नंदन दुलारे जागो राम कृष्ण जो रह के आस हृदय तुलसी के रह के आस हृदय तुलसी के तीन लोक के न्यारे तीन लोक के न्यारे सीतापति राधावर जोड़ी सीतापति राधावर जोड़ी अल्लाह हो सुधी क्यों न हमारे जागो कृष्ण दो मूरत जागो राम कृष्ण दो दशरथ नंदन दुलारे इस प्रकार से ऋषि लोग सुखदेव जी के आने पर भगवान की स्तुति किए और इसके बाद वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति से में संतुष्ट थे। सुखदेव जी महाराज बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे